Good morning, students. I'm RK. Today I'm going to teach you the remaining part of the lesson forgetting. And yesterday I taught you the first part of this lesson, and I hope you may have watched that video and also enjoyed that video. Dear students, I just want to say you one thing that अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये लेसन तुम्हें पसंद आया या कोई भी लेसन जो मैंने तुम्हें वीडियोस के द्वारा पढ़ाए हैं तो उन्हें लाइक करो और उन बच्चों को उन अपने भाई बहनों को दोस्तों को शेयर करो जो इस समय लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जा सकते हैं और घर पे बैठे हुए हैं, ताकि उनकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो सके। सो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें कोई भी मेरे द्वारा पढ़ाई हुई कोई बात इसमें समझ नहीं आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, बट अपनी रिएक्शन ज़रूर दीजिए। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लेसन। फ्यू ऑफ अस, हम में से कुछ लोग हाउएवर फिर भी हम में से कुछ लोग हैव लॉस्ट, खो चुके हैं, मच प्रॉपर्टी, काफ़ी प्रॉपर्टी खो चुके हैं, ऑन आवर ट्रेवल्स, अपनी ट्रेवल्स पर, थ्रू द फॉरगेटफुलनेस के कारण हम में से बहुत लोग अपनी यात्राओं में अपनी संपत्ति खो चुके हैं, गंवा चुके हैं। ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण व्यक्ति अराइव, आ जाता है, एट हिज डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पर आ जाता है, विद ऑल हिज बैग्स, अपने बैग्स के साथ, एंड ट्रंक्स के साथ, सुरक्षित, यानी अपने एक साधारण व्यक्ति भी अपने सामान के साथ सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल लॉस्ट इन ट्रेन्स ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान, मतलब वर्ष में ट्रेन्स में खोए हुए सामान की सूची ये बताती है दैट कि इट इज़ द यंग, ये यंग होते हैं, रेदर देन द एडल्ट्स, वयस्क लोगों की अपेक्षा युवा ही होते हैं, हु फॉरगेट थिंग्स, जो अपनी चीज़ें भुला देते हैं, एंड दैट स्पोर्ट्समैन हैव वर्स मेमोरी देन देयर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड फेलोज, और खिलाड़ियों की अपेक्षा मतलब खिलाड़ी अपने साधारण गंभीर रहने वाले साथियों की अपेक्षा कहीं अधिक खराब मेमोरी रखते हैं, उनकी मेमोरी कहीं अधिक खराब होती है। कंसिडरेबल मीन्स होता है वेरी लार्ज। नंबर ऑफ फुटबॉल्स एंड क्रिकेट बैट्स, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर इन खिलाड़ियों के द्वारा फुटबॉल्स और क्रिकेट्स के बल्लों की बहुत बड़ी संख्या, मतलब बहुत अधिक संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में फुटबॉल्स और क्रिकेट के बल्ले इन खिलाड़ी के द्वारा भुला दिए जाते हैं। दिस इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, भुला दिए जाते हैं। दिस इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये समझना आसान है, फॉर बॉयज़, उन लड़कों के द्वारा, रिटर्निंग, जो लौट रहे हों, फ्रॉम द गेम्स, खेल के मैदान से लौट रहे हों, हैव देयर इमेजिनेशंस स्टिल फिल्ड विद ए विज़न ऑफ प्लेइंग फील्ड्स, उनकी कल्पनाएं अभी भी भरी होती हैं, विद ए विज़न, दृश्य से, ऑफ प्लेइंग फील्ड, खेल के मैदान के दृश्य से भरी होती हैं, एंड देयर हेड्स आर अमंग द स्टार्स, और उनके मस्तिष्क ऊंची कल्पनाओं में होते हैं, मतलब उनके मस्तिष्क ऊंची कल्पनाओं में रहते हैं, सितारों में खोए रहते हैं, और देयर हार्ट्स इन देयर बूट्स एज दे रिकॉल देयर एक्सप्लॉइट्स और देयर एरर्स, जैसे ही वो अपने एक्सप्लॉइट्स, कहते हैं हीरोइक डीड्स, और अपनी एरर्स को याद करते हैं, तो उनके मस्तिष्क में, मतलब उनके मस्तिष्क जो है उस डर से भरे होते हैं। देयर हार्ट्स इन देयर बूट्स का मीन्स होता है डिप्रेस्ड विद ए सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन, टू बी इन ए स्टेट ऑफ टेरर, इसका मतलब होता है कुछ खिलाड़ियों के मस्तिष्क अपनी हार और जीत के भय से भरे रहते हैं, और वो अपनी उपलब्धियों को अपनी भूल का परिणाम ही बताते हैं, जैसा कि दे आर अब्स्ट्रक्टेड, और साथ ही साथ दे आर अब्स्ट्रक्टेड, वो अलग हो जाते हैं, फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड दैम, अपने से बाहरी दुनिया, मतलब बाहरी दुनिया से अलग ही हो जाते हैं। मेमोरीज मेमोरी प्रिवेंट, उनकी मेमोरी प्रिवेंट करती है, रोकती है, दैम, उन्हें, फ्रॉम रिमेंबरिंग, याद करने से, टू डू सच स्मॉल प्रोजिक मीन्स होता है अनइंटरेस्टिंग, डल, ऐसी नीरस चीज़ों को याद करने से उनकी मेमोरी उन्हें रोकती है, जैसे टेक द बॉल्स, बॉल लाना, और बैट लाना, विद दैम, अपने साथ, वैन, जब, दे लीव, वो छोड़ते हैं, द ट्रेन छोड़ते हैं, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी के दिन, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी के दिन, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी के दिन, दे आर द सिटीजन ऑफ ड्रीम लैंड, वो सपनों की दुनिया के नागरिक ही रहते हैं, मतलब वो कल्पनाओं में विचरण करते हैं। द सेम में बी सेड, ऐसी ही बात कही जा सकती है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, ऐसा ही कहा जा सकता है, ऑफ एंगलर्स, मछुआरों के बारे में। एंगलर्स मीन्स होते हैं पर्सन हु कैच फिश विद हुक,
हु फॉरगेट जो भूल जाते हैं, देयर फिशिंग रॉड अपनी फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड मीन्स होता है मतलब मछली पकड़ने वाला, मतलब वो कांटा, फिशिंग रॉड। एंगलर्स आर एंगलर्स आर जनरली सेड, मछुआरों के बारे में आमतौर पर कहा जाता है, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, विद वॉट जस्टिफिकेशन की क्या सही है, मछुआरे के बारे में मुझे नहीं पता कि क्या सही है। जस्टिफिकेशन, टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन, वो सबसे ज़्यादा काल्पनिक व्यक्ति होते हैं, एंड द मैन वो व्यक्ति हु इज़ इन्वेंटिंग मैग्निफिशेंट लाइज, इन्वेंट कर रहा होता है, वो व्यक्ति जो इन्वेंट कर रहा है शानदार झूठ ऑन द जर्नी पर, होम घर की जर्नी पर, आफ्टर डेज फिशिंग, दिन भर मछली पकड़ने के बाद अपने घर की यात्रा पर जो सुंदर सुंदर ख्याल कल्पनाएं उत्पन्न कर रहा है, तो दिन भर मछली पकड़ने के बाद इज़ बाउंड टू बी अ लिटिल एब्सेंट माइंडेडनेस इन हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर में थोड़ी बहुत विस्मृति होना निश्चित है, इज़ बाउंड निश्चित है, टू बी होना, लिटिल एब्सेंट माइंडेडनेस थोड़ी बहुत विस्मृति होना स्वाभाविक है, निश्चित है, इन हिज बिहेवियर उसके व्यवहार में। द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का मछली पकड़ने का कांटा, फिशिंग रॉड भुला दी जाती है बाय हिम उसके द्वारा, एज जैसे ही डे ड्रीम्स ओवर द फीट्स ऑफ फिशिंग रॉड ऑफ यूटोपिया। अब यहाँ दो वर्ड आए हैं, फीट्स मीन्स कहते हैं कारनामे, डे ड्रीम्स जैसे ही उसका दिवस स्वप्न पूरा होता है कारनामों पर, ऑफ द फिशिंग रॉड ऑफ यूटोपिया, यूटोपिया मीन्स होता है यूटोपिया ideal but unreal, and the word draws its meaning from the title of the famous poet's book Utopia, famous writer Thomas More book Utopia, in which he describes an island of the same name having a perfect physical and social system. इसका मतलब होता है एक काल्पनिक, आइडियल बट अनरियल, एक काल्पनिक काल्पनिक फिशिंग रॉड के कारनामों पर उसका जैसे ही डे ड्रीम समाप्त होता है। हिज लॉस ऑफ मेमोरी, उसकी विस्मृति, हिज लॉस ऑफ मेमोरी इज़ रियली, वास्तव में एक ट्रिब्यूट ही है टू द इंटेंसिटी ऑफ हिज इंजॉयमेंट इन थिंकिंग अबाउट हिज डेज स्पोर्ट, उसकी विस्मृति उसके दिन भर के कार्य के बारे में वास्तव में एक अत्यधिक आनंद के लिए वास्तव में एक सम्मान की बात ही है। फिर से देख लो, हिज लॉस ऑफ मेमोरी, उसकी मेमोरी इज़ रियली, सच में, अ ट्रिब्यूट, एक ट्रिब्यूट है, मतलब एक सम्मान की बात है, टू द इंटेंसिटी ऑफ हिज इंजॉयमेंट, उसके अत्यधिक इंजॉयमेंट के लिए, मतलब उसके अत्यधिक आनंद के लिए, उसके बहुत बड़े आनंद के लिए, इन थिंकिंग सोचने में, अबाउट हिज डेज स्पोर्ट्स मीन्स उसकी विस्मृति उसके एक दिन के कार्य के बारे में एक बड़े आनंद के लिए एक सम्मान की बात ही है। हिज में फॉरगेट, वो भूल सकता है, हिज फिशिंग रॉड अपनी फिशिंग रॉड को भूल सकता है, एज जैसा कि द पोएट में फॉरगेट, पोएट भूल जाता है, टू पोस्ट ए लेटर को पोस्ट करना भूल जाता है, बिकॉज क्योंकि हिज माइंड इज फिल्ड, उसका मस्तिष्क भरा रहता है, विद द मैटर मोर ग्लोरियस, क्योंकि उसका मस्तिष्क जो अधिक वैभवशाली सामग्री से भरा होता है। एब्सेंट माइंडेडनेस, विस्मृति, ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की विस्मृति, सीम्स टू मी ऑल बट अ वर्च्यू, इस प्रकार की विस्मृति एक प्रकार का सद्गुण ही लगती है। द एब्सेंट माइंडेड मैन इज ऑफन ए मैन, एक विस्मृत व्यक्ति वो व्यक्ति होता है, प्राय वो व्यक्ति होता है, हु इज़ मेकिंग द बेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ ढंग से संवार रहा होता है, जो हु इज़ मेकिंग द बेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ ढंग से संवार रहा होता है, मीन्स जो अपने जीवन को बेहतर कार्यों के साथ बिता रहा हो, कुछ बेहतर करके, एंड देयरफॉर इसीलिए हैज़ नो टाइम, उसके पास समय नहीं होता है, टू रिमेंबर, याद करने का समय नहीं होता है। द मेडिकर मीन्स होता है साधारण चीज़ें, एवरेज चीज़ों को याद करने का समय नहीं होता है। हु वुड हैव ट्रस्टेड, कौन ट्रस्ट करता, सोक्रेटिस पर, सोक्रेटिस मीन्स ए ग्रेट ग्रीक फिलोसफर, और कॉलरिज एन इंग्लिश पोएट, क्रिटिक एंड थिंकर, सैमुअल टेलर कॉलरिज इंग्लिश पोएट है, तो सुकरात पर और कॉलरिज पर कौन विश्वास करता, टू पोस्ट ए लेटर, एक लेटर को पोस्ट करने के लिए, दे हैड सोल्स अबव सच थिंग, क्योंकि उनकी आत्माएं ऐसी चीज़ों से बहुत ऊपर थी। द क्वेश्चंस, ये प्रश्न कि क्या, द पोजेसन ऑफ ए गुड मेमोरी, एक अच्छी मेमोरी का होना, इज़ ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर डिज़ायरेबल है। ये प्रश्न किया कि क्या एक अच्छी मेमोरी का होना आवश्यक है, हैज़ ऑफन बीन डिस्कस्ड, इस पर अक्सर वाद विवाद छिड़ा है। एंड मैन, वो व्यक्ति विद फेलिबल मेमोरीज, यानी जिनकी कमज़ोर मेमोरीज़ है, लिएबल टू एरर, जो गलती कर सकते हैं,
मतलब जिनकी कमज़ोर ख़राब मेमोरी है, हैव समटाइम्स ट्राइड, उन्होंने कभी कभी कोशिश भी की है, टू मेक आउट ए केस फॉर देयर सुपेरिटी, अपनी श्रेष्ठता के लिए इस केस को मतलब हल करने की कोशिश भी की है, मतलब अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश भी की है। ए मैन, एक व्यक्ति, दे से, वे कहते हैं कि एक व्यक्ति हु इज़ ए परफेक्ट रिमेंबरिंग मशीन, जिसकी परफेक्ट रिमेंबरिंग मशीन है, मतलब जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। इज सेल्डम ए मैन, वो व्यक्ति होता है प्राय सेल्डम ए मैन ऑफ द फर्स्ट इंटेलिजेंस, मतलब एक वो व्यक्ति जिसकी परफेक्ट रिमेंबरिंग मशीन होती है, तो वो प्रथम क्लास, प्रथम श्रेणी का बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता है। एंड दे कोट, वे कोट करते हैं, कोट मीन्स साइट करते हैं, उदाहरण देते हैं, वेरियस केसेस, विभिन्न केसेस के, ऑफ चिल्ड्रंस एंड और मैन, बच्चों और व्यक्तियों के बहुत से केसेस के उदाहरण देते हैं। हु हैड मार्वेलस मेमोरीज, जिनकी बड़ी अद्भुत मेमोरी रही है, एंड और हु यट हैड नॉट इंटेलेक्ट टू स्पीक, उनकी मेमोरी तो बहुत अद्भुत रही है, लेकिन कहने को उनके पास कोई भी बुद्धि कौशल नहीं था, कोई बुद्धि चातुरी नहीं थी, मतलब कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। आई इमेजिन, मैं इमेजिन करता हूँ, फिर भी मैं सोचता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ, मैं सोचता हूँ दैट कि ऑन द होल, कुल मिलाकर, द ग्रेट राइटर, महान संगीतकार, ग्रेट राइटर महान संगीतकार, एंड द ग्रेट कंपोजर ऑफ म्यूज़िक, मतलब महान लेखक और महान संगीतकार, हैव बीन मैन, ऐसे व्यक्ति रहे हैं, विद एक्सेप्शनल पावर ऑफ मेमोरी, मतलब विलक्षण, जिनमें विलक्षण स्मरण शक्ति रही है, ऐसे व्यक्ति रहे हैं। द पोएट्स आई हैव नोन, वे कवि जिन्हें मैं जानता हूँ, हैव हैड बेटर मेमोरीज दैन द स्टॉक ब्रोकर आई हैव नोन, मतलब वे कवि जिन्हें मैं जानता हूँ उन शेयर दलालों से कहीं अधिक अच्छी मेमोरी रखते हैं, मतलब उन कवियों की मेमोरी उन शेयर दलालों से कहीं अधिक अच्छी होती है, अच्छी थी, जिन्हें मैं जानता हूँ या जिनसे मैं परिचित हूँ। इंडीड, वास्तव में मेमोरी इज़ होती है हाफ द सबस्टेंस ऑफ देयर आर्ट, याददाश्त उनकी कला की आधी ही धरोहर है वास्तव में। ऑन द अदर हैंड मीन्स ऑन द कॉन्ट्री, इसके विपरीत, स्टेट्समैन सीम टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैड बैड मेमोरीज, इसके विपरीत राजनेता असाधारण रूप से बहुत खराब मेमोरी रखते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे राजनेताओं की अत्यधिक खराब मेमोरी होती है। लेट टू स्टेट्समैन, दो राजनेताओं को अटेम्प्ट करने लो टू रिकॉल द सेम इवेंट, कि व्हाट हैपन, चलो दो राजनेताओं को किसी एक ही घटना को याद करने दो। व्हाट हैपन, कि क्या हुआ था, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर क्या हुआ था, एट सम कैबिनेट मीटिंग, की किसी कैबिनेट मीटिंग में, किसी मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या हुआ था। एंड ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, विल टेल यू, तुम्हें बताएगा, दैट की द अदर स्टोरी, मतलब एक नई कहानी बताएगा, इज सो इनएक्यूरेट, जो इतनी अशुद्ध होती है, दैट की इधर या तो ही हैज़ ए मेमोरी लाइक ए सीड, या उसकी मेमोरी एक छलनी की तरह है, और या इज़ एन ऑडासियस परवर्टर ऑफ द ट्रूथ, या वो सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला व्यक्ति है। ऑडासियस मीन्स होता है अ पर्सन हु चेंज ट्रूथ इनटू फॉल्सहुड, एक व्यक्ति जो सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। द फ्रीक्वेंसी विद विच द फैक्ट इन द ऑटोबायोग्राफीज एंड स्पीच ऑफ स्टेट्समैन, मीन्स राजनेताओं की आत्मकथाओं और भाषणों को बार बार और चैलेंज किया जाता है, चुनौती दी जाती है। विद विच द फैक्ट्स, जिससे फैक्ट, तथ्य ये बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, दैट की द वर्ल्ड हैज़ नॉट येट बिगन टू प्रोड्यूस, इस संसार ने, दुनिया ने अभी आरंभ नहीं किया है, आदर्श राजनेताओं को उत्पन्न करना शुरू नहीं किया है। ऐसे व्यक्ति हु लाइक ग्रेट पोएट, जो महान कवियों की भांति, हैव द जीनियस ऑफ मेमोरी, अद्भुत याददाश्त और साथ ही बुद्धि कौशल के भी धनी हों, ऐसे कवियों, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे नेताओं को अभी संसार ने उत्पन्न करना शुरू नहीं किया है। मैन मीन्स व्यक्ति, हु लाइक ग्रेट पोएट, जो महान कवियों की भांति अद्भुत याददाश्त और बुद्धि कौशल के धनी हों, ऐसे राजनेताओं को उत्पन्न करना इस संसार ने अभी शुरू नहीं किया है। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ मतलब उसी समय पर, ऑर्डिनरली, साधारण रूप से, गुड मेमोरी इज सो कॉमन, कि अच्छी मेमोरी इतनी कॉमन होती है, दैट की वी रिगार्ड, हम मानते हैं, अ मैन, एक व्यक्ति को, हु डज नॉट पॉजेस इट एज एसेंट्री,
साथ ही साथ साधारणतः एक अच्छी मेमोरी इतनी सामान्य बात है कि हम उस व्यक्ति को सन की ही कहते हैं। इसेंट्रिक मतलब एबनॉर्मल, सिंगुलर या ओड कह सकते हैं। हम उस व्यक्ति को सन की ही मानते हैं जिसके पास अच्छी मेमोरी नहीं होती है। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, ऑफ ए फादर, एक पिता के विषय में सुना है, हु हैविंग ऑफर टू टेक द बेबी आउट इन पैराम्बुलेटर। पैराम्बुलेटर में हैंड कैरेज फॉर चिल्ड्रन, जो एक बच्चा गाड़ी में अपने बच्चे को घुमाने के लिए बाहर ले गया था। वॉज टेम्पटेड हो गया, लालायित हो गया, बाय द सनी मॉर्निंग टू पॉज ऑन हिज जर्नी, जो सुबह की उजली धूप से लालायित होकर अपनी यात्रा को रोकने के लिए, मतलब अपनी यात्रा को रोकने का निश्चय करता है। मतलब वॉज टेम्पटेड, लालायित हो गया, बाय द सनी मॉर्निंग टू पॉज ऑन हिज जर्नी, सुबह की उजली धूप से आकर्षित होकर के अपनी यात्रा को रोक दिया। एंड स्लिप इनटू ए पब्लिक हाउस, पब्लिक हाउस एल्स हाउस कहेंगे, मदिरालय, शराब खाना, और शराब खाने में चला गया। फॉर ए ग्लास ऑफ बियर, एक गिलास बियर के लिए यानी शराब पीने के लिए। लिविंग, छोड़ करके, द पैराम्बुलेटर आउटसाइड, उस बच्चे को बाहर छोड़ करके। ही डिसअपियर्ड, वो डिसअपियर्ड हो गया, अदृश्य हो गया, गायब हो गया, थ्रू द डोर ऑफ द सैलून बार, सैलून बार मतलब उस मधुशाला शराब खाने के पीछे के दरवाजे से बाहर चला गया, गायब भी हो गया। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद, हिज वाइफ, उसकी पत्नी को, हैड टू डू सम शॉपिंग, कुछ शॉपिंग करनी थी, विच टूक हर पास द पब्लिक हाउस, जिससे उसकी पत्नी उस पब्लिक हाउस मदिराला के पास से गुजरी। वेयर, जहाँ, टू हर हॉरर, वो भयभीत हो गई, सी डिस्कवर्ड, जब उसने देखा, पाया, हर स्लीपिंग बेबी, अपने बच्चे को वहाँ सोता हुआ पाया। तो इंडिग्नेंट, नाराज होकर के, एट हर हस्बैंड्स बिहेवियर, अपने हस्बैंड्स के बिहेवियर पर नाराज होकर के, सी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू टीच हिम अ लेसन, कि वो उसे एक लेसन सिखाएगी, उसे सबक सिखाएगी। सी व्हील्ड अवे द पैराम्बुलेटर, वो बच्चे को घर ले आई, पैराम्बुलेटर को घर ले आई। पिक्चरिंग टू हर सेल्फ, ये सोचते हुए कि हिज टेरर, उसके टेरर के विषय में सोचते हुए कि वैन ही वुड कम आउट, कि जब वो बाहर आएगा, एंड फाइंड द बेबी गॉन, और बच्चे को यहाँ से गायब पाएगा, तब वो कितना भयभीत होगा। शी अराइव्ड होम, वो घर आ गई, एंटिसिपेटिंग, इस उम्मीद में, विद एंग्री रेलिश, द वाइट फेस एंड क्विवरिंग लिप्स दैट वुड सून अपियर विद द न्यूज़। सॉरी, फिर से देखो। सी डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन, उसने उसे सबक सिखाना निश्चय किया। शी विल विद द पैराम्बुलेटर, वो बच्चे को घर ले आई। पिक्चरिंग टू हर सेल्फ, पिक्चरिंग हर सेल्फ, सोचते हुए, स्वयं सोचते हुए, हिज टेरर, उसके टेरर के विषय में, कि वैन ही वुड कम आउट, कि वो जब वो बाहर आएगा, एंड फाइंड द बेबी गॉन, बच्चे को यहाँ से गायब यानी पाएगा। तो सी अराइव्ड होम, वो घर आ गई, इस उम्मीद में कि विद एंग्री रेलिश, एंग्री रेलिश मतलब वो क्रोध के साथ, वाइट फेस एंड क्विवरिंग लिप्स, उसके घबराए हुए फेस और कपकपाते होठ, दैट वुड सून अपेयर, कि वो जल्दी ही आएगा, इस खबर के साथ कि दैट द बेबी हैज़ बीन स्टोलन, कि बच्चे को किसी ने चुरा लिया है। यानी वो जल्दी ही, मतलब इस उम्मीद के साथ घर वापस आ गई कि वो क्रोध के साथ अपने पति की उस मनोदशा का आनंद लेगी, जिससे कि वो, यानी जब वो घबराए हुए फेस और कपकपाते होठे के साथ प्रस्तुत होगा, दिखाई देगा इस खबर के साथ कि बच्चे को किसी ने चुरा लिया है, तो वो उसकी इस मनोदशा का क्रोध के साथ आनंद लेगी। एंग्री रेलिश का मतलब होता है कि क्रोध के साथ आनंद लेना, एंजॉय द मूड ऑफ एंगर। एंटिसिपेटिंग, उम्मीद में, विद एंग्री रेलिश मतलब वो क्रोध के साथ उसकी इस मनोदशा को आनंद लेगी। कौन सी दशा? जब घबराए हुए फेस और कपकपाते होठों से के साथ वो प्रस्तुत होगा इस खबर के साथ कि किसी ने बच्चे को चुरा लिया है। व्हाट वाज, और क्या थी, हर वैक्सीन समथिंग अन्य, कुछ परेशान करने वाली चीज़, और तब उसे वो, मतलब कौन सी चीज़ होगी जो परेशान करेगी। हाउ, फिर भी, परिस्थिति इसके बिल्कुल, वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत थी। वैन जस्ट बिफोर लंच, लंच से ठीक पहले, हर हस्बैंड केम इन, उसका हस्बैंड अंदर आया। लंच से ठीक पहले उसका हस्बैंड अंदर आया। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। फॉरगॉटन, भूल करके। ऑल अबाउट, सब कुछ भूल करके। द बेबी, बच्चे के बारे में। सॉरी। हाँ, वैन जस्ट बिफोर लंच, लंच से पहले, हर हस्बैंड केम इन, उसका हस्बैंड अंदर आया। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। चीयरफुली, मुस्कुराते। आस्किंग, पूछा। वेल माई डियर, व्हाट इज़ फॉर लंच टुडे, आज लंच में क्या बना है। हैविंग फॉरगॉटन, सब कुछ भूलने के बाद। हैविंग फॉरगॉटन ऑल अबाउट द बेबी, बेबी के बारे में सब कुछ भूलने के बाद। एंड द फैक्ट, जबकि वास्तविकता ये है कि ही हैड टेकन इट आउट, कि वो उसे बाहर ले गया था विधि में अपने साथ। हाउ मैनी मैन बिलो द रैंक ऑफ ए फिलोसफर, फिलोसफर कहते हैं दार्शनिक। कितने व्यक्ति एक दार्शनिक की श्रेणी से नीचे होते हैं,
नीचे के होंगे वुड बी कैपेबल ऑफ सच अपसेंट माइंडेडनेस एज दिस, जिनमें इस तरह की विस्मृति होगी। मतलब एक दार्शनिक की श्रेणी से कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जिनमें इस तरह की मेमोरी होगी, विस्मृति होगी, जिनकी जिनकी इस तरह की मेमोरी होगी या ऐसी फॉरगेटफुलनेस होगी जिनमें। तो मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश, आई फियर, मुझे डर है, शंका है कि हम में से अधिकांश लोग आर बोर्न होते हैं, जन्म लेते हैं विद प्रोजिकली इफ़िशेंट मेमोरी, इस कमज़ोर स्मृति के साथ ही, कमज़ोर स्मरण शक्ति के साथ ही हम में से अधिकांश लोग जन्म लेते हैं। प्रोजिकली नीरस एफिशिएंट मेमोरी के साथ जन्म लेते हैं। मतलब मुझे शंका है कि हम में से अधिकांश लोग ऐसी ही कमज़ोर स्मरण शक्ति के साथ जन्म लेते हैं। इफ़ इट वर नॉट सो, यदि ऐसा नहीं होता तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, परिवार की जो संस्था है, कुड नॉट सर्वाइव इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी, किसी बड़े आधुनिक शहर में चल नहीं सकती है, संचालित नहीं हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम प्रोज़ को पढ़ क्यों रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोज़ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें हमारी कंप्रीहेंसिव और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स डेवलप हो जाए, हमारी प्रोज़ में समझ डेवलप हो, इंग्लिश में समझ डेवलप हो। दूसरी बात, हमें ये पता होना चाहिए कि ये समझ और मतलब इंग्लिश में हमारी समझ और इस प्रोज़ में हमारी समझ डेवलप होने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारा वोकैब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वोकैबुलरी के लिए ज़रूरी है कि हम इसे बार बार पढ़ें और अच्छे से समझ के पढ़ें। दूसरी बात, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें प्रोज़ से किन किन चीज़ों को या किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे इसमें से 3 टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए कहा जाएगा पैसेज का। दूसरा, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखने को आता है 4 मार्क्स का। तीसरा, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिल इन द ब्लैंक्स हम तभी कर पाते हैं जब हमने पैसेज को लेसन को या पैसेज को ऐसे को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसे बार बार लेसन को पढ़िए, और अगर तुम्हें इसमें कोई बात समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके एक्सप्लेनेशन जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है उसका मैं PDF में लिंक दूंगा, लेकिन वो बाद में मैं शेयर करूंगा अभी, ठीक है। तो इसे पढ़ते रहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।